जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। 13 अक्टूबर यानी आज के डेट में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण केस पर फैसला दिया जाना था, जिसको लेकर के तमाम कैंडिडेट्स के मुझे कमेंट्स आए थे, चाहे वो केवीएस के हों, बिहार के हों, छत्तीसगढ़ के हों। तमाम देश भर के जितने भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के उम्मीदवार हैं, उनकी नज़रें इस केस पर लगातार बनी हुई थी। क्या कुछ इसमें परिणाम निकल कर आया, क्या कुछ मामला था, पूरा डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया जाएगा और बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई जाएगी। तो इस केस के संबंध में मैंने आपको पहले भी थोड़ी बहुत जानकारी प्रोवाइड कर रखी है। तो इसमें दो पक्ष थे, जिसमें से पिटिशनर के तौर पर बीएड के कैंडिडेट्स थे और इसको रेस्पोंडेंट में स्टेट ऑफ बिहार को रखा गया था, और जो कि आपकी जानते हैं क्योंकि रेस्पोंडेंट का काम कर रहा था, और दूसरी ओर जो पार्टी थी वो है बीएड के, जो कि पिटिशनर के रूप में काम कर रहे थे। और जब केस की सुनवाई शुरू की जाती है तो सबसे पहले जो बीएड के एडवोकेट हैं प्रशांत भूषण जी, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये अवगत कराते हैं कि सीरियल नंबर 26 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को शामिल किया जाना चाहिए। और तभी स्टेट ऑफ बिहार की ओर से जो कंसर्न है, जो एडवोकेट हैं, वो अवगत कराते हैं कि 9 अक्टूबर को ऑलरेडी 3 जजेस के बेंच के द्वारा ये फैसला पहले ही सुनाया जा चुका है कि जो बीएड के कैंडिडेट्स हैं वो पीआरटी में शामिल होंगे या नहीं होंगे। वो 11 अगस्त 2023 के फैसले के अनुसार ही जो स्टेट ऑफ बिहार है वो आगे काम करेगा। और स्टेट ऑफ बिहार ये भी क्लियर करता है कि उस समय 9 अक्टूबर को वो एज अ पार्टी के रूप में वहाँ शामिल नहीं था, फिर भी वहाँ पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के बेंच थे, उन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि स्टेट ऑफ बिहार को एज अ जैसा कि 11 अगस्त 2023 को जो फैसला आया था उसके अनुसार ही रिजल्ट को डिक्लेयर करना होगा। यानी कि स्टेट ऑफ बिहार ये क्लियर करता है कि ये उनकी मजबूरी है कि वो 11 अगस्त 2023 के फैसले के अनुसार ही कार्य करेंगे। और ये मामला पूरा क्लियर किया जाता है। और उसके बाद फिर जो प्रशांत भूषण जी हैं, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के पिटिशनर के एडवोकेट के तौर पे थे, यानी बीएड की ओर से थे, वो अवगत कराते हैं कि ये जो पूरा मामला है, ये जो फैसला था 11 अगस्त 2023 का, वो बाद में दिया गया है, और जो आपके एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी वो पहले की थी। और इसके अनुसार हमारे जो बीएड के कैंडिडेट्स हैं उनको राहत दी जानी चाहिए, और जब भी रिजल्ट निकाला जाए पीआरटी का, उसमें बीएड को शामिल किया जाए। चूँकि ये जो मामला था सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था, तो ये जो मामला है सीधे तौर से छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, केवीएस और साथ में ही देश भर के तमाम जितने भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकली हुई थी, उन सभी से जोड़ करके देखा जाना शुरू कर दिया गया। और सीधे तौर से छत्तीसगढ़ का मामला भी संज्ञान में लिया गया और बताया गया कि छत्तीसगढ़ का जो मामला था वो दूसरा है, और उसमें जो हाईकोर्ट का वो जो मामला है वो केवल हाईकोर्ट से उनको छूट मिली है। अभी भी मेरिट एंड लॉ आना बाकी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट से वहाँ पे देखने को मिलेगी। और जो बिहार का जो मामला है वो दूसरा है, क्योंकि बिहार में जो मामला चल रहा था उसमें ऑलरेडी 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 जजेस के बेंच के द्वारा ऑलरेडी ये जानकारी दी जा चुकी है कि 11 अगस्त के फैसले के अनुसार ही पीआरटी के रिजल्ट्स आउट किए जाएंगे। ठीक है, इसके संबंध में माननीय जो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, वो सीधे तौर से ये कोई भी तर्क पेश ना करते हुए सीधे तौर से कह देते हैं कि देखिए 11 अगस्त 2023 को जो भी हमारे जो 3 जजेस के बेंच थे, जिसमें माननीय अनिरुद्ध बोस जी जो कि जस्टिस हैं, उनके द्वारा सीधे तौर से फैसला दिया गया था कि जो बीएड है वो पीआरटी से आउट रहेगा। तो सीधे तौर से जो पूरा मामला है घूम फिर कर जो 11 अगस्त 2023 को जो जिस बेंच में सुनवाई हुई थी उसी पर टाल दिया गया। यानी कि ये आप पूरा मामला समझ सकते हैं कि ये जो पूरा मामला था वो सीधे तौर से 11 अगस्त 2023 के जिस बेंच में ये सीधे तौर से कहा गया था कि बीएड पीआरटी में शामिल नहीं होगा, सीधे तौर से घूम फिर करके वहीं पर वापस आ गया है। और वापस से अब ये जो केस है अनिरुद्ध बोस जी के पास पहुँचने वाला है। यानी कि अब वापस से उसी बेंच में माननीय अनिरुद्ध बोस के द्वारा इस केस की सुनवाई की जाएगी, और उसके बाद भी ये जो केस है उसका परिणाम आप सभी को देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं कि ये जो केस लिस्ट किया गया था उसकी डेट अब वापस से निकाली जाएगी, और वापस से उसी पुराने बेंच में ही इसकी सुनवाई होगी जिस बेंच में बीएड को पीआरटी से आउट किया गया था। उसी बेंच में अनिरुद्ध बोस के द्वारा, माननीय अनिरुद्ध बोस के द्वारा इस सुनवाई को वापस से किया जाएगा, और उस बेंच में ही सुनवाई में ये क्लियर होगा कि जो बीएड है वो पीआरटी में शामिल होगा या नहीं होगा, या फिर जो रिजल्ट निकलने वाला है
उसमें बीएड शामिल होगा या नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जो पूरी तरीके से जो पूरा मामला था वो पुराने जो मामले थे उन पे टाल दिया गया है। यानी कि जो माननीय जजेस हैं उन्होंने कह दिया कि जो पूरा केस है उसकी स्टडी सीधे तौर से जो पुराने बेंच में सुनवाई हो चुकी है उनको पूर्ण रूप से जानकारी है और उनके द्वारा ही इस केस की फाइनल जो भी अंतरिम आदेश होगा उनके द्वारा ही दिया जाएगा। आशा करता हूँ आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। यानी कि इस केस की जो डेट है वो आगे लिस्ट की जानी है और उस जिस डेट में लिस्ट की जाएगी उसमें माननीय अनिरुद्ध बोस के द्वारा ही इस केस की सुनवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए जो भी अपडेट होगा आपके केस के संबंध में आपको अपडेट किया जाएगा। फिलहाल के लिए आप क्या सोच रहे हैं आप कमेंट मेंशन करके बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।